नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल महकावती नगरी में। आइए प्रारंभ करें रविवार व्रत कथा। बोल श्री गणेश भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। रविवार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। किसी प्रकार की कोई चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखते हुए उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी अर्थात पड़ोसन की जो गाय थी उस गाय का गोबर लाती और उस गाय के गोबर से ही अपने घर को लीपा करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं कर पाई। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर के सामने आंगन में सुंदर सी गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को अपने आसपास न पाकर तुरंत ही उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने घर की जो गाय का गोबर वहां वो रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय दिन प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी।
और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर में कुछ गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही। उसी तरह अपने आंगन को गोबर से लिपती रही, भगवान को भोग लगाते रही और कथा सुनते रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसी नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखा, उस पर बहुत ही करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी हुई गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंडित किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री व पुरुष रविवार व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोल सूर्य देव भगवान की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब